नेपोटिज्म से आपको कितना धक्का लगा, और आप जो परिवारवाद की बात होती है बॉलीवुड में, आप इसके शिकार हुए? नहीं, मैं क्योंकि देखिए, अगर परिवारवाद का शिकार मैं नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि जिस तरह के रोल मैं करता हूँ वो उस तरह के रोल जो परिवार से नहीं आए हैं वही लोग कर सकते हैं। या तो नवाज करेगा, इरफान अगर होता तो इरफान करता, या के मेनन कर सकता है, या मैं कर सकता हूँ। और उस तरह की फिल्मों में कमर्शियल फिल्म वाले जो है पैसा भी नहीं लगाते, ना उस पर ध्यान देते, क्योंकि मेरी तरह की फिल्में स्टार नहीं बनाती। दूसरी बात परिवारवाद की, मैं आपके शो पे ना, इस वाले पे मैं बड़ी ईमानदारी से बोलना चाहता हूँ। हम जैसे लोग जो बाहर से आए हैं वो इसको मन से लगाना थोड़ा बंद करें, बहुत ज़रूरी है। परिवारवाद हर जगह है, ये सब बातें हो चुकी हैं, उससे अलहदा मैं बात कर रहा हूं। जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका परिवार या उनके माँ बाप एक ही चीज़ है, वो है उनकी काबिलियत। अगर आपके अंदर काबिलियत नहीं है और आप नेपोटिज्म चिल्लाएंगे तो आप अपने आप को कहीं नहीं लेके जा रहे। तो इस पे चिल्लाना बंद करके आप थिएटर कीजिए 3-4 साल, क्योंकि जो काबिलियत आप अपनाएंगे या बनाएंगे वही आपके माँ बाप हैं। अगर मनोज बाजपेयी को ताकत मिल सकती है काम सीख करके, मनोज बाजपेयी की यात्रा जो है ठीक ठाक रह सकती है, तो आपकी भी रह सकती है, किसी की भी रह सकती है। परिवारवाद था, पहले भी था, आज से 30 साल पहले भी था, 20 साल पहले भी था, 10 साल पहले भी था, आज भी है। लेकिन आप ये बार बार इसको एक्सक्यूज बना के अपने टांग क्यों तोड़ रहे हो? अपनी एनर्जी क्यों गवा रहे हैं आप 3 साल थिएटर कीजिए, आप एक्टर हैं। जब एक्टर जब है ना, उसको काम नहीं होगा तो सड़क पे खड़ा होकर डमरू बजा के पैसे कमा लेगा। सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई तो आप निजी तौर पर बड़े दुखी हुए? बहुत ज्यादा। और उस समय भी ये नेपोटिज्म का बड़ी चर्चा हुई थी। उस समय आपके ऊपर क्या बीती थी जब सुशांत जैसा एक प्रतिभाशाली, और आप ये स्टेट से था, बिहार से, और वो लड़का फिल्म इंडस्ट्री की चुनौतियों का शायद सामना नहीं कर पाया? एक तो मैं आपको बताऊं, सुशांत के अंतिम दिनों में हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है इसके साथ। सोन चिड़िया करके फिल्म थी, मैं उसमें काम कर रहा था, तो मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करता था, मुझे बहुत प्यार करता था वो। और मैं सोन चिड़िया की शूटिंग में मैं खाना वाना बनाता था, मटन बनाता था, सबको खिलाता था। वो बहुत प्यार से खाने आता था और बहुत सारी बातें करता था कि मैं अपने जीवन को कैसे संचालित करूं, मैं कैसे मैनेज करूं। देखिए, इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स हमेशा होती रही है, और जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो पॉलिटिक्स जो है वो फिर अच्छी नहीं रहती, वो और घिनौनी होती चली जाती है, क्योंकि फिर आपके बढ़ते हुए पोजीशन से, आपके बढ़ती हुई शक्ति से लोगों को प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। कंपटीशन इतना सख्त हो जाता है। मैं चूंकि जिद्दी और मोटी चमड़ी वाला आदमी, तो शायद मैं इन सब चीज़ों को मैनेज करता हुआ आज यहाँ पे आपके सामने बैठा हूँ। सुशांत ऐसा नहीं था। राजनीति का शिकार हुआ? राजनीति का शिकार नहीं कहूँगा मैं, वो इतने सारे पॉलिटिक्स को, इतने सारे लॉबिज्म को वो मेरे ख्याल से, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा बातें करता था कि मैं इस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, उस चीज़ को कैसे हैंडल करूँ, उसको परेशान करती थी चीज़ें। मानसिक तौर पे वो उस मामले में मैं कहूँगा कि वो चीज़ों को ले नहीं पाया, मैं ले पाया। या हमारे जिस तरीके का हीरो वो बनना चाहता था, एक्टर वो बनना चाहता, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स है सर। ये गली गुलियाँ करने के लिए पॉलिटिक्स कुछ नहीं है। और या मैं मनोज बाजपेयी, अगर आपको बनना है तो यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स नहीं है। स्टार बनना है तो भैया फिर वहाँ पर बहुत पॉलिटिक्स है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचातानी होती है उस पोजीशन को लेने के लिए। और उस पोजीशन को लेने के लिए हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है, और ख़ास करके जो इंडस्ट्री में गया, जिसका सपना ही स्टार बनना रहा हो। मेरा नहीं था, उसको था, लेकिन उसको उसके अंदर में उसको सहने की क्षमता नहीं थी, उसको मैनिपुलेशन नहीं आता था। बहुत ही जिसे कहें पवित्र आत्मा था सुशांत, इसीलिए मुझे बहुत दुख हुआ। मैं जानता था कि ये कहीं ना कहीं बच्चा है, अंदर में बच्चा है।